हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू और चैप्टर कौन सा रहेगा इसमें, भौतिक भूगोल। ठीक है, इंग्लिश में इसे को कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। इससे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक, ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो भी पूछे गए थे 2008 से लेके अभी तक, इसमें सारे के सारे कवर करेंगे हम। ठीक है, एक ही चैप्टर में। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और ये ऐसे मत समझना कि ये कांस्टेबल के लिए, ये हर एसएससी के एग्जाम के लिए पैटर्न सेम ही रहता है। क्वेश्चन इस टाइप के आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले 4 चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें से एंशियंट इंडिया हम कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कर चुके हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया, हमने सब कुछ कवर किया है अभी तक। अभी 5th चैप्टर है ये। और उसके अलावा हम मैथ्स भी पूरा अपलोड किया है हमने। अगर आप ये जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है आपने परचेज की है, ठीक है, आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो बुक में है, जो हमारा 2025 का एडिशन है सामान्य ज्ञान। ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल का जो TCS PYQ है, ठीक है, ये वही के वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको बुक से भी पढ़िए, एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत आ रही थी, रीजनिंग में दिक्कत आ रही थी, उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया कि हम हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए वहाँ से और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, आपका टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कराएंगे जैसे आप कहीं क्लासेस ले रहे होंगे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते होंगे, आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन टाइम लगा देंगे आपका 1.5 घंटा। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉकिंग उसमें चलती रहेगी, इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। हमारा ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस मोड पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम जहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आता है उस चीज़ पे हम ज़्यादा हमारा ध्यान है। तो आप, ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। पहले देखिए कि क्वेश्चन को पहले खुद से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका फैक्ट बताऊंगा, वो भी आपको माइंड में रखना है। और दोस्तों इसके अलावा हमने जो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए या एसएससी के 2018 से लेकर 23 तक TCS पैटर्न पे जो भी अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने सब चैप्टर वाइज उनका भी सोल्यूशन डाला है। ठीक है, आप वो भी देखिए और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सारे के सारे, ठीक है, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। अगर आप लगातार कर रहे हो आपकी तैयारी, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस अपने आप पे महसूस होने लग जाएगा कुछ टाइम में। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉपिक है हमारा इस वीडियो में भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता है। सेकंड है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडल दबाव दबाव समान रहता है। दोस्तों पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा 3rd। विषुवत रेखा मीन्स को बोलते हैं इक्वेटर और ध्रुव को बोलते हैं पोल। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे दोस्तों तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य की जो रेज होती हैं, सूर्य से रेज निकलती हैं, ये जो हायर लैटिट्यूड होते हैं उनके ऊपर पड़ती है और बिल्कुल ही हीट होगी, जो मिनिमम मात्रा में हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट जो रिसीव्ड होगी पर यूनिट एरिया वो क्या होगी, लेस होगी। इसी वजह से, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान क्या करता है, घटता है। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है आपको पता ही होगा, वीनस एंड मार्स। ठीक है, मंगल और शुक्र। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी के दोनों ओर हैं। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति है। तो दोस्तों ये कौन सी है, आप ध्यान रखेंगे, राइजोफोरा। राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा क्या है, एक मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है, या कह सकते हैं ट्रॉपिकल मैंग्रोव ट्रीज है। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वायु गुणवत्ता। ठीक है, वायु गुणवत्ता डैश है। तो दोस्तों जो वायु गुणवत्ता है ये क्या है, एक कह सकते हैं इंडेक्स है टू मेजर डेली एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को मापने के लिए ये क्या है, एक इंडेक्स है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं, तो ये बताता है कि वायु कितनी पॉल्यूटेड है या कितनी
क्विट एंड क्लीन है, साफ है। तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या है ये? इसका यूज करते हैं एयर क्वालिटी, ठीक है, को मापने के लिए। ठीक है, ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों बेंथिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो जीव है जो पानी के नीचे रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? बेंथोस बोला जाता है। उसी से वर्ड बना है बेंथिक। ठीक है, और जो ये है पारिस्थितिक तंत्र मीन्स इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एक्वेटिक इकोलॉजिकल जोन्स। ठीक है, इकोलॉजिकल जोन्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, जल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? जल पारिस्थितिक तंत्र। इसमें क्या होता है? जो जीव होते हैं पानी के नीचे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? इसका मतलब दोस्तों ये कहता है कि जो मौसम के लिए कह सकते हैं, वेदर और क्लाइमेट के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बताने के लिए, उनमें से कौन कौन है? ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है? पवन, तापमान, नमी। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसके? क्लाइमेट और वेदर के। ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? 4 इज करेक्ट। सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की तीव्रता को मापने, ठीक है, मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन से स्केल का यूज करते हैं? ठीक है, तो कौन से स्केल का यूज करते हैं? इसमें करते हैं हम, ध्यान रखेंगे आप, रिएक्टर पैमाने। ठीक है, रिएक्टर स्केल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जैव विविधता मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है, आप ध्यान ध्यान रखेंगे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये भी ध्यान रखेंगे, जो उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पे? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर है जो उसके 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है ठोस अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है। तो इसमें देखो, सबसे पहले संघनन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें लिक्विड और गैस में। ठीक है, किसमें चेंज होती है? लिक्विड और गैस में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्षा होती है। दोस्तों आर्द्र भूमि की खेती में, वेटलैंड फार्मिंग में क्या होता है? ठीक है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक कह सकते हैं, क्या होता है? मोर देन होती है, आवश्यकता से अधिक। ठीक है, किसकी? वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल चक्र को, ठीक है, जलीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? जलीय चक्र। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चिकनी मृदा क्ले सॉइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है चिकनी मृदा क्ले सॉइल के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होते हैं। ठीक है,
सेकंड है चिकनी मृदा क्ले सॉइल अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। थर्ड है चिकनी मृदा क्ले सॉइल का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ, चिकनी मृदा क्ले सॉइल को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले सॉइल होती है, इसको अधिकांश ज़्यादातर, ठीक है, क्या होता है और मिट्टियों की तुलना में ज़्यादातर पानी की, ठीक है, पानी की क्या होती है, इसको आवश्यकता होती है और इसमें पानी की मात्रा, ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है, पानी ग्रहण करने की कैपेसिटी इसकी हाई होती है। और ध्यान रखेंगे मिट्टी में पानी को बनाए रखने की क्षमता का कण आकार से दृढ़ता संबंधित है। और इसमें कह सकते हैं कौन सा गलत है, लेकिन इसने उल्टा दे दिया, चिकनी मृदा सोइल अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। ये क्या है, गलत है। इसकी कैपेसिटी होती है ये अधिक समय तक क्या कर सकती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ऑप्शन सेकंड क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है दोस्तों। पहला है प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, मतलब कि बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ही लेस है। इसका मतलब क्या है, लेस है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो पैसिफिक ओशियन है उसमें क्या है, ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं हम प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी, ठीक है, कम है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में ज़्यादा वो आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसी वजह से हिंद महासागर में सुनामी क्या है, बहुत कम मात्रा में आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भूकंपीय है गतिविधियां क्या कम होती हैं, इसलिए ऑप्शन पहले ही क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, द ग्रेट बियर नक्षत्र के नाम से किसे जाना जाता है, ये है ऑप्शन सेकंड डेडिकेटेड। ऑप्शन सेकंड डेडिकेटेड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसमें क्या है, इसको ऑप्शन दिए हुए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मेंटो वन। ठीक है, तो सिनकोना के मुख्य पेड़ रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये जो, ठीक है, इन पौधों में क्या ज़्यादातर फूलों के पौधे होते हैं ये। ठीक है, इस प्रजाति क्या होती है, फूलों के पौधों वाली प्रजाति होती है, इनकी जो कैटेगरी होती है, जिनका मोस्टली औषधि या मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या कह सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और एक ध्यान और रखेंगे दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, क्विनोन भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, और क्विनोन का यूज किस लिए करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडलीय अपवर्तन जिसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, के कारण सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। और ये दिखाई देता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, 2 मिनट पहले। ठीक है, 2 मिनट पहले सूर्य हमें सूर्योदय के से पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के झुकने के कारण क्या करता है, दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 2 मिनट पहले। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहता है, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, अप्रोच टू स्टडिंग सॉइल हैज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र का डैश कहा जाता है। ठीक है, समतल जो कह सकते हैं फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट लैंड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्र से जो फ्लैट लैंड होती है, पहाड़ जैसे आपस में फ्लैट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पठार, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेटू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश में ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय क्या उगते हैं, शंकु उगते हैं। ठीक है, ऐसे को क्या कहा जाता है,
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप खुद से सोचिए पहले, ठीक है, और मैं बता देता हूँ इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है शंकुधारी सदाबहार वन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पत्तियां है ना क्या होंगी, सुई हम लोग कांटेदार होंगी, ठीक है, कांटे उगेंगे पत्तियों की जगह पे, और फूलों की जगह पे क्या है, शंकु होंगे, ठीक है, कौन, तो इसे कहा जाता है शंकुधारी सदाबहार वन। और इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये शंकु से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, देखो शंकु फूलों की बजाय सुइयां होती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं, ठीक है, यहां से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, शंकुधारी सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसके ऑप्शन है 4, बताइए दोस्तों, पहले आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है, मतलब कि इसको कह सकते हैं हम सोयल डिग्रेडेशन। किसकी वजह से होता है, सोयल डिग्रेडेशन, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से होता है, ठीक है, मतलब कि अत्यधिक चराई की वजह से क्या हो जाता है, सोयल डिग्रेडेशन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इन ए फूड चेन विच वन इज प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, कह सकते हैं ये कौन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट अपना फूड बनाएगा वो, ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं टिड्डे, ठीक है, क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन के लिए सीधे हरे पौधों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होगी, जो भी लिविंग लिविंग जीव होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अपना भोजन अपना फूड बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं टिड्डे, ठीक है, इसको टिड्डी कह दो या टिड्डे कह दो, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए सीधे हरे पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ग्रीन ट्रीज पर, या कह सकते हैं हरी वनस्पतियों पर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। दोस्तों ये कहता है, ठीक है, कौन सी एग्रीकल्चर है वो जो डिपेंड करता है मानसून पर और नेचुरल कह सकते हैं फर्टिलिटी पर, ठीक है, ये कौन सा है, इसे बोलते हैं प्राचीन निर्वाह कृषि, ठीक है, प्राचीन निर्वाह कृषि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंशियंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको क्या चाहिए, नेचुरल फर्टिलिटी चाहिए, ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों ये कहता है कौन सी सोइल बनती हैं जहाँ पे क्या हो, हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी बनेगी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लैटेराइट मृदा या लैटेराइट सोयल, ठीक है, ये कहाँ बनती है, जहाँ उच्च तापमान होगा, हाई टेम्परेचर होगा और क्या होगा, रेनफॉल हाई होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है, ठीक है, कौन सा होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, एक आवश्यक, ठीक है, आवश्यक क्या होता है, वृहद पोषक तत्व होता है, किसमें, सोइल में, और ये ठीक है कहाँ से मिलता है सोइल को भी ये, ठीक है, सोइल भी कहीं कहीं से कंटेन करती है, ठीक है, जैसे रॉक मटेरियल्स होता है उसमें से क्या होता है, ठीक है, सोइल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विकल्पों में से कौन से सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, तंत्र से संबंध में सही है, ठीक है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है, पहला है सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, कहते हैं कि क्रॉपलैंड एक क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। सेकंड, सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, कहते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, बहुत ही कम लिटिल जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है,
तो ये दोनों ठीक हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, क्या होता है, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, ठीक है, ये मानव मेड, ठीक है, मैन मेड भी है, और क्या है, इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत कम पाई जाती है, दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, कॉलम ए एंड कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको मैच करना है, कौन सा सही है इसमें से, ठीक है, कौन सा सही है। देखो उत्पाद, उत्पाद का क्या आएगा, हरे पौधे, ठीक है, क्या आएगा, हरे पौधे, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। और सेकंड है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है इसमें से, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, खरगोश, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, खरगोश। और थर्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा, ठीक है, ये आएगा, देखो इसको, जो लोमड़ी है, ठीक है, लोमड़ी अपना भोजन खुद नहीं बनाएगी ये, ठीक है, इसलिए ये क्या आएगी, सेकंड कंज्यूमर में। उसके बाद अपघटक, ठीक है, अपघटक मीन्स डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर या अपघटक में क्या आएगा, ठीक है, इसमें आएगा कौन सा बच गया, जीवाणु और कवक, ठीक है, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया एंड फंगी कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो गया, पहले का क्या आना चाहिए, पहले का आना चाहिए सेकंड, ठीक है, पहले का क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें बी है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपने ऐसे एक का भी, दो का भी पता होगा आप तब भी कर सकते हो, इसमें अगर पहले का ही पता आपको तभी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज क्या रहेगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों आग्नेय चट्टानों का उदाहरण, ठीक है, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, रॉक। इसका उदाहरण है रायोलाइट, ठीक है, क्या है इसका उदाहरण, रायोलाइट। ये क्या करता है, इसकी सतह है ना, आग्नेय चट्टानों की सतह इसकी विस्फोटित होती है, जब विस्फोट होगा इसमें ब्लास्ट होगा और ये क्या होगी, ठीक है, ठंडे होकर जिस टाइम ये कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद क्या है, ये क्रिस्टल बनाएगी, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टलों का ये निर्माण करती है, ठीक है। ये किसका इसका कह सकते हैं, इसका उदाहरण क्या है, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है रायोलाइट, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दोस्तों ये था हमारा, ठीक है, जो भी फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सारे के सारे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में PYQ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक दो बार इसको स्पीड में लगा के भी रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।